अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम बायोलॉजी के लेसन में पढ़ेंगे इंटरैक्शंस इन इकोसिस्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट इकोसिस्टम, दैट व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम. So ecosystem is made up of two components or two parts. One is eco and the other is systems. Eco means environment, or eco is related to environment, and system is a set of components which work together for a specific cause. An ecosystem, when combined together, we can say that it is a self-sufficient unit of environment. Self-sufficient means कि एक इकोसिस्टम को इट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, इसको बाहर से किसी हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसके अपने कंपोनेंट्स इसको सस्टेन कर सकते हैं, चला सकते हैं. So ecosystem is a self-sufficient unit of environment in which the living or biological or biotic factors, which are plants and animals, they interact with the non-living or physical or abiotic factors, which are soil, air, water, light, etc. So ecosystem के living और non-living components होते हैं जो कि आपस में interact करते हैं और they are self-sufficient, उनको बाहर से help की ज़रूरत नहीं होती. For example, forest ecosystem, pond ecosystem, lake ecosystem, etc. This is an ecosystem जिसमें living components जो कि plants and animals हैं और non-living components जो कि air, soil, water and light हैं. ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये पूरा इकोसिस्टम चलता है. जैसे कि प्लांट्स को अगर हम देखें, इनको फूड बनाने के लिए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि सॉयल, वाटर, एयर, सनलाइट एट्सेट्रा. और इस तरह सन का जो टेम्परेचर है, नॉन लिविंग फैक्टर है, उसको कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए प्लांट्स मौजूद होते हैं. सो लिविंग एंड नॉन लिविंग दे कंपोनेंट्स दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. एक और जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक स्पीशी है या कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है. सो अगर उसी के तरह के और ऑर्गेनिजम्स या द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी, इफ़ दे लिव टुगेदर एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, दे आर कॉल्ड पॉपुलेशन. अब इसमें प्लेस और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. यहाँ पे 5 साल पहले जो इसी तरह की स्पीशी रही होगी, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन. सो मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी या सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर फॉर्म अ पॉपुलेशन. अब इसमें अगर हम डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस करा दें तो इट बिकम्स अ कम्युनिटी. सो कम्युनिटी इज़ व्हेन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होते हैं, different species या different types, they live together at the same place at the same time, they form a community. इसी कम्युनिटी में अगर हम नॉन लिविंग फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा दें, जैसे कि वाटर, सॉइल, लाइट एट्सेट्रा, एयर एट्सेट्रा, तो इट बिकम्स एन इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम हैज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स. Next, interactions in an ecosystem. So there are two types of interactions in an ecosystem. कुछ होते हैं which are between the members of same species या same type of animals or the same type of plants, and these are called intraspecific interactions. And the second type is interspecific interactions, which is between the members of different species. अब different animal species भी हो सकते हैं और different plant species भी हो सकते हैं. This is an example of interaction between same species, जो कि intraspecific interaction है. ये interaction enemies का भी हो सकता है, friendly भी हो सकता है. Okay, this is a type of interaction between different species or members of different species, जिसको हम कहते हैं interspecific interaction. ये भी फ्रेंडली भी हो सकता है और एज एनिमीज़ भी हो सकता है. अब हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं, विच आर, फर्स्ट इज़ कंपटीशन. कंपटीशन नाम से ही पता चल रहा है कि जिन ऑर्गेनिजम्स या जिन स्पीशीज़ के बीच में होगा वो एक दूसरे से compete करेंगे.
इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपटीशन इज़ बोथ इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़ के बीच में भी होता है, एंड इंटर स्पेसिफिक भी होता है, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में भी होता है। नेक्स्ट इज़ प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक जो मेंबर होता है या एक पार्टनर होता है वो दूसरे को कंज्यूम करता है, खा लेता है, और ये इंटर स्पेसिफिक होता है, मतलब इट इज़ बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। नेक्स्ट इज़ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस इज़ आल्सो इंटर स्पेसिफिक, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है। सिम्बायोसिस की मज़ीद 3 टाइप्स होती हैं, ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फर्स्ट इज़ पैरासिटिज़म। पैरासिटिज़म में जो दोनों पार्टनर्स होते हैं उनमें से एक पार्टनर गेट्स, उसको फ़ायदा हासिल होता है, और दूसरा जो है इट इज़ हार्म्ड, उसको कोई नुकसान होता है। नेक्स्ट इज़ म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म में दोनों पार्टनर्स दे गेट बेनिफिट, उन दोनों को फ़ायदा होता है। एंड कमेंसलिज़म में एक पार्टनर को फ़ायदा होता है जबकि दूसरे को इट गेट्स नथिंग, इसको ना तो फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपटीशन। कंपटीशन में हमने जैसे कि पहले बात की कि इट कैन बी बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, और बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। अब ये कंपटीशन होता किस चीज़ के लिए है? जब भी किसी एक जगह पर रह रहे होते हैं तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स या फूड, स्पेस, हैबिटेट, वो सारे लिमिटेड होते हैं, एक शॉर्ट सप्लाई में होते हैं। सो ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ compete करते हैं और हर एक की कोशिश होती है कि वो इन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। अब ये कंपटीशन जो होता है इट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़, और इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि जो सेम स्पीशीज़ होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी सेम होती हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा होता है। और इस कंपटीशन का जो पर्पज़ या इसका फ़ायदा है वो ये होता है कि किसी भी एक हैबिटेट या किसी भी एक प्लेस में जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन होता है बिटवीन द रिसोर्सेज एंड द नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स। चूँकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो इस तरह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्पीशीज़ भी एक लिमिटेड नंबर तक रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या उनका नंबर जो है वो एक हद तक रहता है, तो इकोसिस्टम में एक बैलेंस क्रिएट होता है। ये कंपटीशन सिर्फ एनिमल्स के बीच में नहीं बल्कि प्लांट्स के बीच में भी होता है, टू गेट मोर वाटर, to get more minerals from the soil. सेकेंड जो हमने इंटरेक्शन देखा है वो है प्रीडेशन। प्रीडेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इट इज़ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, मतलब ये बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट टाइप्स होता है। इसमें होता यह है कि एक ऑर्गेनिज्म या एक पार्टनर इट किल्स एंड कंज्यूम्स और ईट्स द अदर पार्टनर। द वन विच किल्स इज़ प्रेडिटर एंड द वन विच इज़ किल्ड इज़ द प्रे। अब ये जो है ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक चेन जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को कंज्यूम किया, फ्रॉग इज़ द प्रेडिटर एंड ग्रास हॉपर इज़ द प्रे। तो उसके बाद ये फ्रॉग जो पहले प्रेडिटर था इट बिकम्स अ प्रे टू दिस स्नेक, और ये स्नेक प्रेडिटर बन जाएगा, और इस तरह ये चेन जो है वो आगे मूव कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक ईगल खा सकता है, इट वंस इट वाज प्रेडिटर देन इट बिकम्स प्रे एंड ईगल इज़ द प्रेडिटर। और ये सारे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं दे आर कॉल्ड द कार्निवोरस एनिमल्स। प्रेडेशन में जैसे कि हमने देखा था कंपटीशन का एक फ़ायदा था, उसी तरह प्रेडेशन का भी इट हेल्प्स टू कीप अ पॉपुलेशन इन अ लिमिट। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जिसकी पॉपुलेशन, ग्रास हॉपर्स की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है, तो देयर आर फ्रॉग्स जो इनकी पॉपुलेशन को चेक करेंगे या एक हद तक लिमिटेड रखेंगे। लेकिन अगर हम इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दें और किसी भी एक प्रेडेटर को इकोसिस्टम से रिमूव कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉक्स इज़ अ प्रेडेटर ऑफ रैबिट्स, अगर हम फॉक्स को रिमूव कर दें इकोसिस्टम से तो क्या होगा कि रैबिट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। जब उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ग्रास और स्मॉल प्लांट्स को भी ज़्यादा खाएंगे, जिससे डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी या प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे। प्लांट्स चूँकि प्रोड्यूसर्स हैं, जब वो कम हो जाएंगे तो उनको कंज्यूम करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी और इस तरह पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
सो प्रेडिटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ह्यूमन बींग्स अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए किसी भी इकोसिस्टम में अपनी मर्ज़ी के प्रेडिटर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई क्रॉप्स हैं जहाँ पर कोई फील्ड या अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वीड्स ग्रो कर रही हैं, या कोई उनके ऊपर इंसेक्ट्स या पेस्ट्स आ गए, तो वहाँ पर हम ऐसे प्रेडेटर्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जो उनको कंज्यूम करेंगे. सो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस. ओके, नेक्स्ट ये कि प्रेडेशन जो है वो एनिमल्स के अलावा प्लांट्स में भी होती है. एंड देयर आर आल्सो सम कार्निवोरस प्लांट्स. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स. इनकी रीज़न ये होती है कार्निवोरस प्लांट्स की कि ये क्यों इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं. बिकॉज दे लिव इन अ सॉइल जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है. उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है. अब प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, तो प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी या नाइट्रोजन की कमी इंसेक्ट्स को खाकर पूरी करता है. ओके, फर्स्ट वन, दिस इज़ वीनस फ्लाई ट्रैप. उसके बाद ये सन ड्यू है, और दीज आर पिचर प्लांट्स. तो ये सारे कार्निवोरस प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को कंज्यूम करके अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं. ओके, दिस इज़ सन ड्यू. ये एक प्लांट है और ये इसके लीव्स पे इसलिए मॉडिफाई होते हैं ताकि वो इंसेक्ट को कैप्चर कर सकें. और इसके एंड पे स्वीट नेक्टर होता है जो कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. और जैसे वो इंसेक्ट नेक्टर खाने के लिए आता है तो ये प्लांट जो है वो उसको ट्रैप कर लेता है, और फिर इसमें से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं. दिस इज़ पिचर प्लांट. और इसके अंदर भी जैसे कोई इंसेक्ट आता है तो इसकी जो पिक्चर है इट इज़ फुल ऑफ नेक्टर. तो इंसेक्ट जैसे इसके अंदर गिरता है तो ये अंदर ट्रैप हो जाता है, और ये प्लांट जो है इसको कंज्यूम करके अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा कर लेता है. ओके, द नेक्स्ट इंटरेक्शन इज़ सिम्बियोसिस. सिम्बियोसिस हमने जैसे कि पहले पढ़ा है कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़. तो ये इंटर स्पेसिफिक होता है, और इसमें ये होता है कि जो दो पार्टनर्स होते हैं दे लिव टुगेदर फॉर सम टाइम. ऐसा नहीं होता कि जैसे ही उनका आपस में इंटरेक्शन हो तो एक ने दूसरे को किल कर दिया, या जैसे हमने प्रीडेशन में पढ़ा था ऐसा नहीं होता, बल्कि दे लिव टुगेदर फॉर सम टाइम. सिम्बियोसिस की 3 टाइप्स होती हैं जो कि हमने पहले भी पढ़ी हैं, अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ पैरासिटिज़म. पैरासिटिज़म में एक जो मेंबर होता है वो पैरासाइट होता है, मतलब वो दूसरे जो मेंबर है जिसको हम होस्ट कहते हैं उसके बॉडी के ऊपर या उसके बॉडी के अंदर रहता है. इसमें पैरासाइट को ये फ़ायदा हासिल होता है या ये बेनिफिट होता है कि उसको फूड और शेल्टर मिलता है, जबकि जो होस्ट होता है उसको ये हार्म होता है कि उसके अंदर डिजीज़ेस काज हो जाती हैं ड्यू टू दैट पैरासाइट. कुछ पैरासाइट्स हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, मतलब वो अपने बॉडी लाइफ साइकिल का ज़्यादातर पार्ट जो है एज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स गुजारते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स होता है वो एज पैरासाइट गुजारते हैं. जैसे कि मॉस्कीटोज़, लीचेस या लाइस, वो अपने होस्ट से ब्लड सक करते हैं, ब्लड उनकी फूड होती है, लेकिन वो ऑल द टाइम अपने होस्ट के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते. इनको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट बिकॉज दे लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट. नेक्स्ट होते हैं परमानेंट पैरासाइट्स. परमानेंट पैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं और इनको बेनिफिट फूड एंड शेल्टर का मिलता है, और जो होस्ट है वो उसमें डिजीज़ काज हो जाती हैं. एंडोपैरासाइट्स की एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, एंड अमीबा, एस्कैरिस एंड प्लाज्मोडियम. दिस इज़ एस्कैरिस. एस्कैरिस जो है इसको हम राउंड फॉर्म भी कहते हैं, और ये पैरासाइट है. ये अपने होस्ट के अंदर इन्फेक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज करता है. अब एक होस्ट जो है वो तो अपने वो पैरासाइट के विदाउट पैरासाइट वो अपनी लाइफ इजीली गुजार सकता है, लेकिन एक जो पैरासाइट है इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट्स होस्ट. उसके बाद ये एंट अमीबा है. ये भी एक पैरासाइट है, और ये जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है वहाँ से फूड और शेल्टर तो ले लेता है, लेकिन उसको एमीबिक डाइसेंट्री या ये एक डिजीज़ का नाम है वो कॉज कर देता है. दिस इज़ प्लाज्मोडियम. अगेन ये एक डिजीज़ जिसको हम मलेरिया कहते हैं वो कॉज करता है, और अपने होस्ट से फूड एंड शेल्टर ले लेता है. इट इज़ आल्सो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़. इसके अलावा कुछ पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं. एज़ यू कैन सी ये एक पैरासिटिक प्लांट है जिसकी स्पेशल रूट्स होती हैं जिनको हम हॉस्टोरिया कहते हैं.
अब इसको आप देख सकते हो कि ये ग्रीन प्लांट नहीं है, दैट मीन्स इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो ये अपनी स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं वो अपने होस्ट के स्टेम के अंदर डाल देता है और उससे फूड लेता रहता है, फूड एब्सॉर्ब करता रहता है। और ये स्पेशल रूट्स होती हैं या स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं, इनको हॉस्टोरिया कहते हैं। अब इससे इस पैरासाइट को ये फ़ायदा होता है कि उसको फूड मिलती है, लेकिन जो होस्ट है उसको ये हार्म होता है कि वो डाई आउट हो जाता है और या फिर वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो ये पैरासाइट ले रहा होता है। नेक्स्ट इज़ म्यूचुअलिज्म। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस जिसमें दोनों पार्टनर्स को कोई ना कोई बेनिफिट हासिल होता है। इट इज़ अगेन इंटरस्पेसिफिक, मतलब ये मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इसमें टर्माइट्स होते हैं। टर्माइट्स वुड को ईट करते हैं या वुड को खाते हैं, लेकिन टर्माइट्स के अपने पास ऐसे एंजाइम्स नहीं होते जो वुड के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकें। तो ये प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये टर्माइट की गट या इसके इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और इनके पास एक एंजाइम होता है जो कि सेलुलेज होता है, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। टर्माइट को ये फ़ायदा होता है कि इसके लिए फूड डाइजेस्ट हो जाती है और प्रोटोजोन को ये फ़ायदा होता है कि इसको फूड भी मिल जाती है और इसके अलावा इसके बॉडी में शेल्टर भी मिल जाती है। तो दोनों को बेनिफिट होता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल म्यूचुअलिज्म की वो ये है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जिनके अंदर लेग्यूम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पीस जो कि कवरिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या ग्राम्स, इनके रूट्स में कुछ नोड्यूल्स होते हैं या कुछ स्वेलिंग्स होती हैं और इन स्वेलिंग्स या नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया प्लांट को ये फ़ायदा देते हैं कि ये एटमॉस्फेयर से या एयर से नाइट्रोजन लेकर उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। प्लांट को ये बेनिफिट होता है कि इसको नाइट्रेट्स मिल जाते हैं, जबकि राइजोबियम को यहाँ से फूड या न्यूट्रिएंट्स और उसके अलावा शेल्टर भी मिल जाती है। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट इज़ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक पार्टनर को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना तो कोई बेनिफिट होता है ना ही कोई हार्म होता है। इट इज़ अगेन इंटरस्पेसिफिक, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल ये एपीफाइट्स हैं, दीज आर द प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन एज यू कैन सी कि दीज आर ग्रीन प्लांट्स, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये इस प्लांट को या जिसके ऊपर वो रहते हैं उसको कोई हार्म नहीं देते, ना ही कोई बेनिफिट देते हैं, लेकिन इनको खुद ये बेनिफिट मिलता है कि इनको दे गेट अ प्लेस टू ग्रो। इसके अलावा कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्री फ्रॉग्स हैं, वो प्लांट्स को फॉर शेल्टर यूज़ करते हैं लेकिन प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कैटल ईग्रेट्स या ये बर्ड्स होते हैं, ये काउज़ के ऊपर राइड करते हैं और जब काउज़ कुछ भी ग्रेस करती हैं, ग्रास को खाती हैं, तो ग्रास हिलता है जिसकी वजह से कुछ इंसेक्ट्स उड़ते हैं और ये कैटल ईग्रेट या ये बर्ड्स हैं ये उन इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। तो ईग्रेट्स को एक तो फ्री राइड मिलती है, दूसरा इनको फूड मिलती है, जबकि काउज़ को ना तो कोई फ़ायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है। इसी तरह गोल्डन जैकाल्स हैं, जब ये अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं तो ये किसी भी टाइगर को के पीछे पीछे चलते हैं, उसके ट्रेल पे या उसके फुटप्रिंट्स पे, और उस टाइगर ने जो कुछ उसका किल होता है, जो उसने खाया होता है, उससे जो रिमेन्स होते हैं वो ये खा लेता है, इसको फूड मिल जाती है, जबकि टाइगर को ना ही कोई बेनिफिट मिलता है और ना ही कोई हार्म होता है। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। अच्छा, ये सकर फिश है और ये शार्क के बॉडी के ऊपर इसके सकर्स होते हैं, वो उसको ऊपर अटैच कर लेती है अपने आप को। इसको ये बेनिफिट होता है कि ये इसको फ्री ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। अगर ये किसी ऐसी एरिया में है जहाँ इसको फूड नहीं मिल रही तो ये शार्क के ऊपर ट्रैवल करके किसी दूसरी जगह चली जाती है और अपने लिए फीडिंग ग्राउंड्स या ऐसी जगह जहाँ इसको फूड मिल जाए वो तलाश कर लेती है। तो सकर फिश को तो ये बेनिफिट होता है कि इसको फ्री ट्रांसपोर्ट मिल जाती है और ये अपनी फूड तलाश कर सकती है, लेकिन शार्क को ना ही कोई बेनिफिट होता ना ही कोई हार्म होता है। सो दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।